नमस्कार। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। इस वक्त आज को लेकर, जी हां, आज है 23 नवंबर और आज झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र और कई उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आने वाले हैं। इस खास वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग की गई थी। आज नतीजों का दिन है और नतीजों पर अगर रुझानों पर ध्यान दें तो रुझानों के हिसाब से इंडिया गठबंधन आगे नजर आ रही है। आज इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी और मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास वीडियो में। सबसे पहले अभिषेक, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि झारखंड के जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आगे चल रही है और आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। झारखंड में जो सत्तारूढ़ है वो दोबारा से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नतीजे जो फिलहाल तक रुझानों के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास बदलने वाले तो हैं ही। साथ ही झारखंड में ये भी कहा जाता है कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री होता है वो भी अपनी जी सीट से अब तक 2005 से जब से चुनाव हो रहे हैं वो नहीं जीतता है। लेकिन झारखंड की अगर बात करूं तो जो एग्जिट पोल थे या फिर बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे था, बीजेपी का इंटरनल सर्वे ऐसा कहता था अंदर का जो था कि अगर बहुत ज्यादा हालत खराब रही तो 38 सीटें वो जीत सकते हैं और बेहतर अगर प्रदर्शन रहा तो 45 सीटों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल तक जो रुझान आ रहे हैं वो उस तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप पंकज जी इस बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि 36 से अधिक जी, विधानसभा बिल्कुल सीटों का इन्होंने खुद बिल्कुल से दौरा किया है। पंकज जी, जो ये नतीजे बिल्कुल। फिलहाल आए हैं और ये दिख रहे हैं, क्या ये बदल सकते हैं आने वाले वक्त में? क्योंकि 11 बज चुके हैं, लगभग तस्वीर साफ है। पंकज जी, एक और सवाल रहेगा। जैसा कि 47 सीटों पर रुझानों में इंडिया गठबंधन आगे चल रही है, 30 से 31 सीट बीजेपी के पास या एनडीए गठबंधन के पास नजर आ रहे हैं हमें। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि यहाँ पर इतने दिग्गज नेताओं को उतारने के बाद भी बीजेपी अपनी सीट को बढ़ा नहीं पाई है? देखिए, पिछली बार ठीक यही आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी के पास, जी 26 था भारतीय जनता पार्टी के पास। एक सुदेश महतो की सीट ले ले 27, एक सरयू राय की 28 और एक सीट आप मान सकते हैं वो अमित यादव जो बरकट्टा से जीते थे वो 29। जी फिलहाल मुझे 29 का ही आंकड़ा दिख रहा है। इसमें से कई सिटिंग जो दिग्गज हैं वो हार रहे हैं, जैसे अमर बाउरी जैसे नेता पीछे चल रहे हैं। वो कोलेबिरा से नमन विसल कोंगाड़ी और जितना ये जीतू चरण राम ये सब तो आगे चल रहे। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपने पूछा कारण, जी सबसे बड़ा कारण यह है कि स्थानीय लोगों को इग्नोर करना और बाहर के स्टार प्रचारकों को ज्यादा तवज्जो देना। अब देखिए, आपके पास कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। अर्जुन मुंडा है, उनका क्या उपयोग किया आपने पूरे चुनाव के दौरान? कुछ नहीं। बाबूलाल मरांडी हैं, उनसे कितनी जनसभाएं कराई? कुछ नहीं। और इसी का फायदा उठाए कल्पना सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने नेता हैं वो हमेशा से एक ही बात कहते थे कि देखो बेइज्जत कर रहा है बाबूलाल मरांडी को, वो देखो अर्जुन मुंडा की बेइज्जती हो रही है। ये असम से आके हेमंत विश्व शर्मा बताएगा कि झारखंड को कैसे चुनाव लड़ना चाहिए, वो मुद्दे तय करेंगे। अमित शाह बताएंगे कि क्या करना है। तो ये जो झारखंडी अस्मिता बनाम बाहरी हमलावर, ये जो नैरेटिव बनाया उसका फायदा हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बात अब बहुत चिंतनीय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुसलमान तो इसके हमेशा से खिलाफ थे, जी लेकिन पिछले बिल्कुल 3 चुनाव में आदिवासियों का रुख वो दुश्मन मानने लगे हैं। बाहरी जनता पार्टी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को, बाहरी लोगों की पार्टी है, झारखंडियों की इज्जत नहीं करती। करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते ये, लेकिन जो छवि बनाई जा रही है वो यही है। और इनका नेचर भी कुछ इसी तरह का है। चले जाएंगे बरहेट में जो शिकारी पाड़ा में, और बिल्कुल किसको लेके जाएंगे? तो यूपी के नेता पंकज जी मैं आपको रोकूंगा, पंकज जी मैं आपको रोकूंगा। हमने बाहरी पार्टी होने का दावा किया बीजेपी का, लेकिन बाहरी लोग तो घुसपैठ भी है। तकरीबन रांची में ही 1 लाख से ज्यादा जो घुसपैठ है, जमाई टोले बहुत सारे हैं। संथाल परगना पूरी तरीके से एक तरीके से कैप्चर हो चुका है जो घुसपैठी हैं उनके द्वारा। तो क्या ये मान लिया जाए ये घुसपैठ से दिक्कत नहीं है, बीजेपी से दिक्कत है झारखंडियों को या फिर आदिवासियों को, जैसा आपने बात किया? देखिए, ये घुसपैठ है या नहीं है वहां के लोग नहीं मान रहे हैं ना। ये तो आप बोल रहे हैं या बाहर के लोग बोल रहे हैं। ये हेमंत विश्व शर्मा बोल रहे हैं, ये अमित शाह बोल रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। झारखंड का कौन नेता बोल रहा है बताइए? अब बीजेपी के कुछ नेता हो सकता है कि लेकिन पार्टी लेकिन आला पंकज जी, कमान के यहाँ एक दबाव में कांग्रेसी वगैरह।
देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि बिहार, पंकज जी यहाँ उत्तर एक प्रदेश की राजनीति बिल्कुल पंकज अलग जी है आप और तक आवाज झारखंड की पहुंच पा राजनीति रही है? अलग है। जी। यहाँ पर मैं एक कांग्रेसी नेता के बयान को एडमिट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनती है तो हम यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ घुसपैठियों को भी फ्री सिलेंडर देंगे। तो उनके तरफ से तो खुद ये बात कहा जा रहा था, फिर भी क्या प्रॉब्लम्स है या फिर क्या कमियां रह जा रही है बीजेपी की तरफ से कि वहां के स्थानीय लोग उन्हें अपना नेता मानने से इनकार कर रहे हैं? और ग्रामीण इलाकों में ही हम ऐसा देख पाते हैं। अगर हम रांची जैसे शहर की बात करें या फिर धनबाद जैसे शहर की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पर जेएमएम या कांग्रेस का डंका बजता होगा। वहां बीजेपी के अलावा दूसरी किसी पार्टी को वहां के लोग देखते ही नहीं है। नहीं, ये बात शहर है कि शहर में अच्छा है भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस, लेकिन आपको सिर्फ शहरी पार्टी बनकर नहीं है, शहर में कौन लोग हैं जो बाहर से आए हैं नौकरी पेशा करने वाले, वो ज्यादा है कि नहीं? धनबाद में हो, रांची में हो, जी जमशेदपुर में जी हो। जब हेमंत सोरेन विधानसभा के अंदर जाके ये कहते हैं कि डेमोग्राफी बदली है झारखंड की, हम भी मानते हैं, पर किसकी वजह से बदली है? बोकारो में किसकी वजह से बदली है? जमशेदपुर में किसकी वजह से बदली है डेमोग्राफी? रांची में किसकी जगह से बदली है? तो वहां के लोगों को अच्छा लगता है, आदिवासी लोगों को। और रही बात, आप जो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं ना, वहां का आदिवासी समाज इस बात को लेकर चिंतित ही नहीं है। उसकी नफरत बिहार के लोगों से ज्यादा है, मुस्लिम लोगों से कम है, क्योंकि वो देखिए घुल मिल जाते हैं। आप भले ही आपके लिए है कि देखिए तुम्हारी बहू बेटी को मुसलमान उठा के ले जा रहा है, पर उसको ऐतराज नहीं है, तो आप क्यों परेशान है भाई? उत्तर प्रदेश का नेता क्यों परेशान है? वो जब इस देश बात के लिए को तो नहीं मान रहा समस्या है ना पंकज जी। अगर बाहर का बांग्लादेशी आकर यहाँ की बेटी भी आएगा, यहाँ की जमीन पर कब्जा करेगा, तो देश के लिए तो समस्या है ना। है, देश के लिए समस्या है, पर आदिवासी से नहीं मान रहे ना, नहीं मान रहे, वो उस आदिवासी नहीं मुद्दे मान का क्या, जब 4-4 लाख रुपए बीघा में उनकी जमीनें खरीदी गई, नहीं, ठीक वो है, मुद्दा तो ठीक है, आदिवासियों ने नहीं उठाया, निशिकांत नहीं। दुबे ने खुद उठाया। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक बात, जितना अंदर तक क्रिश्चियन मिशनरीज की पैठ है या जितने अंदर जंगलों तक वो जाके उनके बीच रहते हैं, क्या बीजेपी की पैठ है? क्या उनके बीच रहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई आदिवासी नेता रात को बीजेपी आदिवासियों के गांव में रात गुजारता है? नहीं, वो रांची में बैठते हैं और वो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, चार ठो भाई साहब आगे उनका पैर पकड़ते रहते हैं। ये झारखंडियों को अच्छा लगता है क्या? ये कोई उत्तर प्रदेश का आदमी आके डिक्टेट करेगा उनको? बीजेपी के नेताओं की मजबूरी हो सकती है, लेकिन वहां के आम लोगों की क्या मजबूरी हो सकती है? ये अब बताइए कि झारखंड के किसी नेता से कितनी जनसभाएं कराई है? सारी जनसभाएं ये मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, हेमंत बिस्व शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे, और बाबूलाल मरांडी जी और अर्जुन मुंडा जी और रघुवर दास जी क्या कर रहे हैं फिर? लेकिन स्थानीय अर्जुन मुंडा नेताओं की को क्यों बात नहीं करें, प्रेफरेंस दे रहे हैं? और मैं बताता बिल्कुल हूं, बिल्कुल ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की समस्या है, कांग्रेस की भी समस्या है, बीजेपी की भी समस्या है, और वहां के जो लोकल जो पॉपुलेशन है इस बात को अच्छा नहीं मानते। बहुत मेहनत करके कड़िया मुंडा जैसे अच्छा नेता, कार्तिक उरांव जैसे नेता, इन लोगों ने झारखंड में भाजपा की नींव डाली थी। अब उस भाजपा को चला कौन रहा है? और मैं एक बात बार बार बोलता हूं, वहां पे ये जो मुख्यालय है ना, रांची मुख्यालय में बैठ के और टीका गोल लगा के, और उनको लगता है ना कि समुच्चे झारखंड के भाजपा को वही चलाएंगे, तो भाजपा नेताओं की मजबूरी हो सकती है, वहां के कार्यकर्ताओं की मजबूरी नहीं है, वहां की जनता की ऐसी कोई मजबूरी नहीं। आप होंगे बहुत बड़े पदाधिकारी, झारखंड की चौहद्दी नहीं पता और दूसरे को डिक्टेट कर रहे कि तुम जामताड़ा में ये करो और तुम जाके संथाल परगना के शिकारीपाड़ा में ये करो। अच्छा, शिकारीपाड़ा किधर है? बिना कार्यकर्ता के जा सकते हो क्या? बड़का काबिल बनने आ जाते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से और साउथ इंडिया से। पंकज जी, ये देखिए नतीजे परिणाम कुछ कुछ वहां बंगाल जैसे नजर नहीं आते। बंगाल में भी ये आरोप लगे, जो आपने आरोप लगाया कि कार्यालय में बैठ के बंगाल की राजनीति नहीं चलाई जा सकती बीजेपी के नेताओं के द्वारा। नहीं, तो और अभी वहां इसमें सबसे बड़ी नतीजे गड़बड़ी, देखिए। मैं एक बात और बताता हूं, सबसे बड़ी गड़बड़ी पैसे को लेकर वहां का कार्यकर्ता बेचारा रो रहा है। मैं बताऊं, वहां एक किसी एजेंसी को हायर किया था, उसके हाथ में सारा पैसा दे दिया, या फिर हेमंत बिस्व शर्मा सारा कुछ डिसाइड करेंगे, और इतनी गड़बड़ियां हैं, जो दिल्ली के मीडिया गया उसको 18 लाख 20 लाख 30 लाख पेमेंट हो रहा है, और वहां के स्थानीय पत्रकार जिनको हर जिले की जानकारी है, घूम रहे हैं, जंगलों की खाक छान रहे हैं, उनको देखते, असल में क्या होता है ना, झारखंडियों के पसीने से बड़े लोगों को बदबू आती है, उनको चाहिए बड़ा खुशबूदार और बढ़िया एकदम मेकअप उकअप किए हुए। हम लोग पागल हैं जो वहां घूम रहे थे बंदगांव के जंगलों में आदिवासियों के बीच।
और ये दिल्ली से जाके रांची में बैठते हैं और फोन करते थे, अच्छा भैया कहाँ हैं, हम कहे मनोहरपुर में, तो बताइए मनोहरपुर का हाल क्या है, बता दिया, टाइप करके भेज दिया दिल्ली में, 30 लाख रुपया उठा लिया। इस तरह होता है वहां पे। तो पता चलेगा स्थानीय लोगों को वैल्यू दीजिएगा नहीं, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है ना। रोज आके बैठ रहे हैं उस बीजेपी कार्यालय में, रोज नेताओं से मिल रहे, अरे ये तो अपना लड़का है, इसका तो घर जानते हैं, इसके बाप को जानते हैं, वो पत्रकार हैं। दिल्ली वाले बड़े हैं, बड़का भौकाल बना के आते हैं, इनको पेमेंट बढ़िया दे दो, तो ला हो गया। मीडिया की बात नहीं, स्थानीय कार्यकर्ताओं से पूछे, पता है जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन पाकुड़ जैसे शहर में आपस में मारामारी हुई है। आपको पता है ना कि पाकुड़ जैसे शहर में मारामारी हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। किस बात के लिए मारामारी हुई थी पता है आपको? वहां जो बूथ खर्च दिया गया था, तो एक कार्यकर्ता ने कहा कि मेरा नाम लिख लिया कि मेरे नाम पे 4,000 दे दिया, हमको मिला ही नहीं। 21 लाख रुपए की गड़बड़ी थी। उसने ऐसा लिख दिया फेसबुक पे कि मुझे मिला नहीं, मेरा नाम दे दिया। तो जो देने बांटने वाला था वो आया कि तुम फेसबुक पे कैसे लिखा। दोनों से जमकर मारा मारी हुई, दोनों का सर फूटा, दोनों अस्पताल में भर्ती। ये बीजेपी की बेसिक प्रॉब्लम है वहां पे। ठीक है, बीजेपी की प्रॉब्लम की तो बात हुई, लेकिन क्या मैया योजना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही, जो महिलाओं के खाते में हजार रुपए डायरेक्ट डाले गए, फिर ऐलान किया गया कि 2500 रुपए महीना दिया जाएगा आने वाले वक्त में अगर सरकार बनती है। अच्छा एक बात बताइए, क्यों नहीं करेंगे? वो राजनीति करने आए हैं ना, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, वो धुनी रमाने। बीजेपी ने भी दावा किया कि वो 2100 रुपए देंगे। क्या? अच्छा बताइए, देखिए शब्दों का फर्क। उन्होंने मैया योजना किया, झारखंडी भाषा का शब्द, इन्होंने गोगो दीदी योजना किया। सारा झारखंडी पूछ रहा था कि ये गोगो क्या होता है, वो आसामी वर्ड है भाई। संथाल परगना के लोगों को बताइए गोगो मतलब क्या? गोगो अंग्रेजी में बस इतना मैंने सुना है संथाली शब्द है गोगो, मतलब माँ होता है उसका मतलब। मैं तो मुझे जहां तक पता है, तो मैं तो जहां तक घूमा सब पूछ रहे थे कि भैया ये गोगो मतलब क्या होता है। मैं तो जमशेदपुर में भी गया था, कोल्हान में भी गया था। अरे भाई ऐसा कुछ बताओ ना कि उन्हें अपना सा लगे। अपनापन नहीं दिख रहा। तो देखिए बीजेपी बहुत बड़ा प्रचार तंत्र, बहुत ये पैसे, ये फॉर्च्यूनर गाड़ियां, ये लाल लाल पट्टे टीका लगा के लोग, ये सब सारे घूम रहे थे, लेकिन डरते थे। वहां के जो आम ग्रामीण है ना, इन लोगों को देख के ही डर जाते थे, सहम जाते थे। आप देखिए उनके अपने बीच का जब तक आप लगिएगा नहीं ना, तब तक वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और ऊपर से कल्पना सोरेन का फैक्टर, हेमंत सोरेन का फैक्टर। जी, लेकिन इन सब के बीच अगर ध्यान दे तो इस बार सच में झारखंड में इतिहास बनने जा रहा है। एक ही जो सरकार फिलहाल थी वो सरकार वापस से आने वाली है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। अगर जो रुझान आ रहे हैं वो नतीजों में बदलते हैं, तो क्या लगता है कि हेमंत सोरेन के लिए आगे की जो उनकी रणनीति होगी या अपनी सरकार चलाना उतना आसान होगा? क्योंकि ये भी इस साल, अगर ये 5 साल देखें 2019 से, तो वो 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाए, उन्हें जेल जाना पड़ा। ये रिकॉर्ड रहा है, अगर हम रघुवर दास को छोड़ दे तो ये रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी नेता जो मुख्यमंत्री बना है उन्होंने अपने 5 साल कंप्लीट किए ही नहीं है। अगर रुझान नतीजों में बदलते हैं तो क्या लगता है हेमंत सोरेन के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, या फिर वो आसानी से अपनी सरकार चला पाएंगे? देखिए परेशान करेंगे तो हेमंत सोरेन को सिंपैथी मिलेगी। जीत लिया है, सरकार चलाने दो, ज्यादा काबिल मत बनो झारखंड में। मैं इतना कहता हूं, आप जितना ईडी फीडी सीडी बीडी सब भेजते हैं ना, वहां का लोग जानता है। बैकफायर कर गया क्या बीजेपी को ये जो ईडी का? बिल्कुल बैकफायर कर गया। अच्छा बताइए बेचारे की क्या गलती थी, क्यों भेजा? भ्रष्टाचार के कारण। जितने भ्रष्टाचार की जांच हुई सब क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया मनरेगा घोटाले की जांच? क्यों बंद कर दिया अवैध खनन का जांच? इसलिए कि रघुवर दास सरकार का लिंक वहां मिल रहा था। ये सारे जो प्रेम प्रकाश पकड़ा के गया, ये मूस मोटा के लोढ़ा कब हुआ? रघुवर दास के कार्यकाल में। राजबाला वर्मा का आदमी था ये जी। तो उसके लोगों को छोड़ दीजिएगा और इनको परेशान कीजिएगा ताकि ये अपोजिशन में है। तो समझ नहीं रही है जनता क्या? वो बेवकूफ है, देख नहीं रही है कि सब तो चोरे हैं, लेकिन इन्हीं को जेल क्यों? किसने ज्यादा झारखंड को लूटा? छोटा चोर को बड़ा चोर को तो छोटे को दे देते हैं, कैसा है था? यही कर ही रहे थे। और देखिए जनता सब जान रही है, सब समझ रही है। वहां मैं आम लोगों से पूछता था तो क्या बोलते थे पता है? कि आज हेमंत सोरेन के आसपास जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो कौन लोग हैं? सबको किसने खड़ा किया? रघुवर दास की सरकार में सारे खड़े हुए थे जितने लोग हैं। तो सिर्फ जेल हेमंत सोरेन को क्यों, उनको क्यों नहीं? उनको राज्यपाल
और ये बेचारा आदिवासी गरीब का बेटा है तो इसको जेल, और आपके पास ताकत है भेज दीजिए जेल। जनता के पास ताकत है, जनता ने दिखा दिया। हाई फाई कॉर्पोरेट पार्टी मत बनिए, बी हम्बल, लोगों के बीच जाइए, वहां के किसान के साथ खेतों के मेड़ पर बैठकर मड़ुआ रोटी खाइए। आप फॉर्च्यूनर पे घूमिएगा ना तो इसी तरह के परिणाम आएंगे। चलिए, मुझे लगता है नहीं, कि ऐसा तो नहीं हो फिलहाल झारखंड के बजाय महाराष्ट्र में ज्यादा ध्यान दिया गया? नहीं, झारखंड पे भी ध्यान दिया गया था, और वो दोनों तरफ बराबर फोकस था। अब जो चुनाव परिणाम आए हैं उसे स्वीकार करने में ही भलाई है। जी, अभी ठीक है। फिलहाल तो हेमंत ध्यान सोरेन है और क्या शिवराज सिंह चौहान अपना जादू नहीं दिखा पाए? नहीं, वो गांव तक अंदर घुसा हुआ है, वो जंगलों में जाते हैं, डुगडुगी बजा के प्रचार करते हैं। आपका प्रचार एलईडी वैन पे होता है, हेलीकॉप्टर से आते हैं, ये बहुत बड़ा बेसिक फर्क है। चलिए, ठीक है मुझे अभिषेक। लगता है कि हाँ जी, बिल्कुल पंकज जी, मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए अभी 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं और फिलहाल के लिए जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से जो आपने फैक्टर्स बताए हैं, वो फैक्टर्स अगर नतीजे में यही रुझान बदलते हैं तो वो बड़ा फैक्टर होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास वीडियो में जुड़ने के लिए। एक बार फिर से अपनी जनता को बताना चाहूंगी कि झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज शाम तक सभी के सामने होंगे। 8 बजे से जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो गई थी, पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो चुकी है, ईवीएम की गिनती अब जारी है। देखना होगा जो रुझान आए हैं जिसमें इंडिया गठबंधन जेएमएम सरकार बनाती दिख रही है, उसमें वही नतीजे में बदलते हैं या उसमें कुछ बदलाव आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।